हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। यह हमारी गणित की वर्कशीट है 23/7 की। और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वह है समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना। अब किस तरह से हम समांतर रेखाओं की रचना करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि सारी रचना के चरण दे रखे हैं। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है ना? मगर ना सही बताओ बच्चों, क्या समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? सारे स्टेप्स सर देख लिए बट समझ कुछ नहीं आ रहा कि बनाना ये किस तरीके से है। तो इसको मैं आपको आगे में आपको दिखेगा किस तरह से हमें इसको बनाना है, एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, सबसे पहले समांतर रेखा बनाने के लिए हमें अपने स्केल से हमें एक लाइन खींचना होगा। ठीक है, तो हम ना एक लाइन खींचते हैं। आप कैसी भी लाइन खींच सकते हो, ये आपके ऊपर है। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं भी कुछ भी ले रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन में बस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप सब देख रहे होगे, ये आप यहाँ पे लाइन बनाने के बाद ना आप उनको नाम दे दो, एक एक पॉइंट का नाम दे दो। जैसे मैंने एक पॉइंट का नाम दे दिया, इसको एल दे देता हूँ। इस पूरी 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 लाइन को एल दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। अब इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं। ठीक है, अब मैं वही स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, एक एक स्टेप जो आपके वर्कशीट में है। अब जैसे इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एक्स पॉइंट। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो पी पॉइंट दे दिया, एक्स पॉइंट दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। हमें देखो एक ना पी पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन बनानी है जो आपस में कभी कटे ना। तो उस समांतर रेखा बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों लाइनों को मिला जोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अब बच्चों ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से एक बात आपको समझनी है और उसको उसको ध्यान रखना है। पहले तो इस पॉइंट को हम, इस लाइन को हम नाम वापस दे देते हैं। इसको हम एन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद, अब ध्यान से रखने वाली बात क्या है कि आपको इस पॉइंट से एक चाप काटना है। ठीक है, एक आर्क काटना है। इससे एक हम इस तरीके से चाप काटेंगे। ध्यान से देखना कि देखो मैं कहाँ से कट कर रहा हूँ, कहाँ से। तो देखो यहाँ से पूरा कट कर दिया मैंने। कहाँ से कट रहा हूँ, एक्स पॉइंट, जो मेरा एक्स बड़ा सा पॉइंट था वहाँ से मैंने एक आर्क काटा हुआ है। अब इस कंपास को हिलने मत देना, जैसा है वैसा ही पी पॉइंट पर अब हम सेम ऐसे ही एक चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, एक चाप सेम वैसे ही काट दो। बिल्कुल भी कंपास को हिलने मत देना, अगर कंपास हिल जाएगा तो ख़राब बन जाएगा, गलत बनेगा। देखो मैंने क्या किया, इस कंपास से यहाँ पर अब मैं नाप रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से अब मैं नाप रहा हूँ कि कितना बड़ा चाप मैंने काटा है, नीचे में कितना बड़ा चाप काटा है। तो देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कि इतना बड़ा है। ठीक है ना, अब इतना ही बड़ा यहाँ से मैं मार्क करूँगा। बस अब हो गया। अब करना क्या है, अब जहाँ पर दोनों लाइनें क्रॉस हुई हैं आपकी, देखो यहाँ से मैंने एक लिया, नाप लिया कि कितना बड़ा मेरा चाप था। सेम उतना ही पॉइंट ऊपर से मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, अब बस आप सबको करना क्या है, आप सबको इस लाइन को मिला लेना है। इस लाइन को आप मिला लेना। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा। बस बच्चों, तो यहाँ पर हमारे ये पैरेलल लाइन बन गया है ना, ये समांतर रेखा हमारी ये वाली बन गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कि इस वाले पॉइंट से पहले हमने ये आर्क काटा, फिर इस वाले पॉइंट से ये आर्क काटा हमने, ये चाप काटा। और इसके बाद यहाँ से आप नाप लो कि कितना आ रहा है, और यहाँ से भी उतना ही नाप करके कर लेना। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। अगर ये वाला हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, सर हमें समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है, इनको नाम दे देते हैं इस पॉइंट्स को। इस पॉइंट को अगर एल है तो इसको मैं, इस लाइन को मैं एम नाम दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अब देखते हैं अगला। देखो बच्चों, अगला हमें लंबवत रेखाएं बनानी है। ठीक है ना, तो किस तरीके से हम बनाते हैं वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पे चारों स्टेप दे रखे हैं आपको, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये चारों स्टेप दे रखा है। अभी कैसे बनेगा तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यस, तो इसको हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचनी है अपने स्केल से। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पे खींच रहा हूँ। ओके, इस तरीके से आप खींच लो। और देखो
यहाँ पे दोनों जगह के नाम लिख दो, जो भी आपको लिखना हो वो लिख देना, ठीक है। अब वो लिखने के बाद अब देखो हम ना क्या करेंगे, हमें ना परपेंडिकुलर बनाना है, जिसको कहते हैं लंबवत। अब लंबवत हम कैसे बनाएंगे, तो लंब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ना आप कंपास का पॉइंट यहाँ से लेना और आधे ज़्यादा ले लो, आधे से ज़्यादा ले लो, थोड़ा सा कंपास को आगे कर लो, आधे ज़्यादा, एक चाप इधर काटो और सेम इसी तरीके से एक चाप आपका नीचे की तरफ वापस से कट दो, ठीक है, यहाँ पे। तो बस अब हो गया हमारा बहुत सिंपल तरीके से। अब आपको करना क्या है, ये जिस तरीके से आपने चाप काटा है बस आप उसको मिला लो, ठीक है, उसको मिला लो और ये आपका बन गया, आपका लंब बन गया, लंबवत बन गया, ठीक है, परपेंडिकुलर बन गया। तो अब बस सबको नाम दे दो, जो जो पॉइंट को आपको नाम देना है नाम दे दो, जैसे मैंने पहले बोला था, है ना। तो आप इस वाले पॉइंट को कह दो और 90 डिग्री का हो जाएगा ये वाला। तो अब यहाँ वाला पॉइंट जो है इसको ए नाम दे दो और इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दो और नीचे वाले पॉइंट को क्यू सी जो भी डालना है डाल दो और ऊपर वाले को पी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लंबवत बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब हमें किसी रेखाखंड के लंब का समद्विभाजक की रचना करनी है, समद्विभाजक की। तो देखो वहाँ पर ना आपके पास 4 स्टेप्स इधर भी दे रखे हैं। अब हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे खींचा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम एक एक जगह को ए बोल देंगे और एक पॉइंट को हम बी नाम दे देंगे। अब आप क्या करोगे, कंपास को प्रकार को आधे से ज़्यादा खींच लेना और एक लाइन, एक चाप इधर काटना ऊपर की तरफ। बच्चों कंपास हिले ना, सेम उतना ही जो है आप आर्क जो काटोगे नीचे काटोगे, ठीक है। और आखिरी में सेम बी बी पॉइंट की तरफ से भी आप इसी तरह से कट करोगे। तो इस तरीके से आपका बेसिकली ये वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इसको, इस लाइन को आप मिला देना, इन जो दो जगह कटा है ना इन दोनों लाइन को आप मिला देना, ठीक है। आप अच्छे से इनको मिला देना। तो ये हमने मिला दिया। अब ये जो हमने मिलाया है ये हमारा बन गया, है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। तो ये हो गया, आप नाम कर दो और हमारा यहाँ पर काम हो गया। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हमारा तो काम हो गया, अब आपका काम बाकी है लाइक करने का, वीडियो को शेयर करने का, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।